जैसे कि शिवरात्रि आने वाली है और मैं कुछ खास उपाय लेकर शिवरात्रि के आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100% ये अगर आप दिल से करोगे तो ये उपाय जो हैं ये आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। तो आइए वो उपाय क्या है जानते हैं। तो इस शिवरात्रि में बनाइए अपने हाथों से शिवलिंग और भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। तो शिवलिंग किस किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से कार्य के लिए किस प्रकार का शिवलिंग हमने तैयार करना है और शिवलिंग कैसे तैयार करना है ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहती है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े हैं जैसे स्टूडेंट हैं पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रह पा रहा है, और जिनका बिजनेस आवाज़ से रिलेटेड है जैसे कि सिंगिंग है या फिर रेडियो में कोई काम करता है, न्यूज़ में काम करता है, तो उनके लिए है पौधों की पत्तियाँ। छोटी छोटी पत्तियाँ लें, पौधों की पत्तियाँ लें और उन पत्तियों को पानी में आप पत्तियाँ ऐसे ही डाल सकते हैं या फिर पत्तियों को मिक्सी में पीस भी सकते हैं। तो उसका शिवलिंग तैयार करना है। ये जो शिवलिंग है ये बर्फ़ से बनाना है, मतलब इसकी पानी को जमाना है, बर्फ़ बनाना है पानी का। तो किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ जो जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ, जो जो उपाय मैं बता रही हूँ, सारे ये पानी के साथ ही करने हैं। बेरोज़गारी के लिए आप गुड़ या चीनी का जो बूरा होता है जिसे खांड भी कहा जाता है उसका शिवलिंग बनाएं। उसको पानी में घोलिए, जैसे गुड़ है, गुड़ को पानी में घोलिए या उसको हल्का हल्का बारीक मैश कर दीजिए, या फिर आप जैसा भी आप सही समझे उसे पानी में घोलिए और चीनी का बूरा जो होता है या फिर वो दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर, हाँ उसमें 2 छोटी इलायची ज़रूर डालिएगा और इसकी बर्फ़ बनानी है। तो ये जो लोग बेरोज़गार हैं, नौकरी आसानी से नहीं मिल पा रही, बहुत भटक रहे हैं, वो इस उपाय को जरूर करके देखें। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, जो लोग ये चाहते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसके लिए फल और फूल आप इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना लीजिए और मिक्सी में इसको बारीक पीस लीजिए। और जैसे मिक्सी में नहीं पीस सकते तो फलों के छोटे छोटे टुकड़े करके और फूलों की पत्तियों को, पंखुड़ियों को, सॉरी पत्तियाँ नहीं, पंखुड़ियाँ, तो फूलों की पंखुड़ियाँ जो है वो पानी में रखकर उसको बर्फ़ जैसा जमा सकते हैं। और जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और जिन्हें अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है या फिर गंदे गंदे ऐसे स्वप्न आते हैं जिनसे उन्हें हर समय ये भय बना रहता है कि एक्सीडेंट का या अकाल मृत्यु का उनके मन में हर समय डर रहता है, तो उनके लिए है ध्रुवा। ध्रुवा एक घास होती है जो पूजा में भी प्रयोग की जाती है, उसे आप पानी में डालिए, उसका शिवलिंग बनाइए। घर में क्लेश हो रहा है, शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, पति पत्नी में दिन रात झगड़े हो रहे हैं, तो उसके लिए आप चीनी के घोल का शिवलिंग बनाइए। और चीनी के घोल का या फिर सफ़ेद बर्फ़ी को पानी में घोल कर उसका शिवलिंग बनाइए, यानी कि बर्फ़ जमानी है, उसका शिवलिंग बनाना है। अगला है कर्ज मुक्ति का और व्यापार वृद्धि का। तो इसके लिए आप सिंपल पानी ही जमाना है, बर्फ़ का शिवलिंग बनाना है हमने। और शिवलिंग में जिस समय हम शिवलिंग जमाने के लिए पानी रखेंगे उस समय उसमें बेलपत्र डालने हैं। बेलपत्र की छोटी पत्तियाँ उसमें डालनी है, काटनी नहीं है, कटिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छी साफ़ सुथरी पत्तियाँ आप उसमें डालिए और सिंपल पानी का बर्फ़ बनाइए, उसका शिवलिंग बनाइए। संतान प्राप्ति के लिए दूध का शिवलिंग बनाना है। दूध का या फिर दूध से बने हुए मक्खन का, जो घर में ही बना हो शुद्ध मक्खन, उसका शिवलिंग बनाइए। उसे भी इसी तरीके से बर्फ़ बनाकर ही जमाना है। दुखों से मुक्ति के लिए आंवले के रस का शिवलिंग बनाना है। आंवले का रस या फिर बिजोरा एक फल होता है, उसके रस का शिवलिंग बनाएं। तो इसको भी पानी के साथ ही जमाना है। दुखों से मेरा अर्थ है जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जो दुख होते हैं उनको आसानी से भूला नहीं जा सकता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मन में हर समय भय बना हुआ है, मन दुखी है, तो आप इस कार्य को करके देखिए। और जैसे किसी को अगर अपने पे ये शक है कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया हो क्या, या कोई ऊपरी चीज़ छोड़ी गई हो, तो सतनजा आता है एक, सात अनाज को मिक्सी में बारीक पीस लीजिए और उसको पानी में घोलिए और उसको पानी में घोल कर उसका बर्फ़ जमाइए और उसका शिवलिंग बनाइए। तो ये मैं लास्ट में बताऊंगी कि ये शिवलिंग कैसे प्रयोग करने हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बता रही हूँ कि कौन सा शिवलिंग किस चीज़ के लिए बनाना है। तो आप ऐसा करिए, जिनको तंत्र बाधा है वो सतनजे का शिवलिंग बनाइए। सतनजे को पीस करके पानी में घोल कर उसको पानी को जमा दीजिए। शिवलिंग बनाने के लिए हमने एक कटोरी लेनी है और इसमें पानी डालेंगे,
सिंपल पानी, हमने सिंपल पानी से बर्फ़ जमानी है। और जो मुख्य शिवलिंग है, ऊपर का शिवलिंग जो हिस्सा होता है वो गिलास में हम वो चीज़ें डालेंगे जो मैंने आपको अभी बताई है किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है। हम उस चीज़ को गिलास में, और रस हम गिलास में डालेंगे, उसका मिक्सचर बना के हम गिलास में डालेंगे। जो चीज़ हमें, जिस समस्या के लिए हमें, जो चीज़ का मिक्सचर हमने बनाया है वो हम इस गिलास में डालेंगे और फिर फ्रिज में रख देंगे, दोनों चीज़ें बर्फ़ बनने के लिए। फिर हम इन चीज़ों को फ्रिज से उस वक्त निकालेंगे जिस समय हमने पूजा करनी है, और जब तक ये पिघलता नहीं है तब तक हमने अपनी पूजा पूरी समाप्त कर देनी है। पूजा हमने उसी विधि से करनी है जिस विधि से हम शिवलिंग पर पूजा करते हैं। बिल्व पत्र इसमें ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि बिल्व पत्र बहुत ही मेन है। और जिस रेमेडी में मैंने बिल्व पत्र बताया भी है पानी के साथ, उसमें भी आपने बिल्व पत्र ज़रूर चढ़ाना है। हमें जलाधारी, जो हमने कटोरी में बर्फ़ जमाई है और गिलास में जो बर्फ़ जमाई है, वो उसी प्रकार से रखनी है जिस प्रकार से एक शिवलिंग होता है, और उसको उसी विधि से हमने पूजा पाठ करनी है। और जिस गमले में हम इसे रखेंगे वो गमला किसी भी फूल का हो सकता है, किसी भी पौधे का हो सकता है, लेकिन तुलसी माँ के पौधे में इसे नहीं रखना है, क्योंकि शिवलिंग तुलसी माँ के पौधे में नहीं रखा जाता है। तो तुलसी के पौधे के नीचे हमने ये शिवलिंग नहीं रखना, बाकी हम किसी भी गमले में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर हमारे घर के सामने छोटी सी क्यारी है, खेत है, पेड़ है कोई, तो पेड़ के नीचे भी हम इसे रख सकते हैं ताकि वो पानी मिट्टी में समाहित हो जाए। हम इस शिवलिंग की पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, जहाँ हमारा पूजा स्थान है वहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये शिवलिंग जो है ये एक प्लेट में रखना पड़ेगा, जिस वजह से अगर ये पिघले तो वो पानी उसी प्लेट में इकट्ठा हो जाए, वो इधर उधर ना बिखरे। उसके बाद हम वो उस पानी को बाहर लाकर किसी गमले में डाल देंगे। जिस समय हम ये मिक्सचर तैयार करेंगे शिवलिंग बनाने के लिए, उस समय हमने वही चीज़ें अपने मन में रखनी है, जिस भावना से, जिस इच्छा के लिए हम ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। और जिस वक्त हम शिवलिंग की पूजा करेंगे उस समय भी वही भावना, वही प्रार्थना भोलेनाथ से हमने करनी है। और जिस वक्त अगर हमने अंदर पूजा करी है शिवलिंग की मंदिर में, तो हमने प्लेट में वो रखा है, तो उसका पानी जब हम बाहर गमले में डालने के लिए लेकर आएंगे तब भी हमने वही प्रार्थना भोलेनाथ से करनी है जिस भावना से हमने वो शिवलिंग तैयार किया था। तो उम्मीद है आपको मेरे उपाय पसंद आए होंगे, इन्हें कर जरूर देखिए। मुझे भरोसा है आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास की, विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए उपाय तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।